देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तो फिर ठीक है, तुम इसे इस घर से बाहर जाते हुए नहीं देख सकती हो ना, तो अब तुम भी इसके साथ घर से बाहर जाओगी। अगर ये नहीं गया तो तुम दोनों एक साथ जाओगे। अभी तुम्हारा सामान लेकर आते हैं। क्यों कलेश कर रही हो बहू घर में? बाबूजी की बात मान क्यों नहीं लेती हो? नहीं मानती, अब बात मानने मनाने से बहुत ऊपर जा चुकी है। तुम चलो हमारे साथ। बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए। बाबूजी, बाबूजी। खुश हो जाओ मास्टरनी, तुम्हारी जिठानी का तो अब कोई ठिकाना रहा ही नहीं। इस घर में अब तुम्हारा ही राज चलेगा। मैडम जी, अब छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ, जाने दीजिए। कृष्णा माला और अशोक का बेटा है। मेरी नजरों में आप उसकी दूसरी माँ ही है। मम्मी, क्या इसके लिए आप भी घर छोड़ के चली जाएंगी या अभी भी रखना है आपको यहाँ से? इसका क्या मतलब है आस्था दीदी? कृष्णा भैया ने क्या गलत कर दिया है जो वो यहाँ नहीं रह सकते? गलत तो दादा दादी कर रहे हैं। बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी आप एक बार बात तो सुनिए। बाबूजी हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। बाबूजी बहुत गुस्से में, आप शांत हो जाइए। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? सामान फेंक रहे हैं और तुम बीच में से हट जाओ वरना तुम्हारा सामान फेंक देंगे। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? उसका सारा सामान फेंको यहाँ से। ये सामान फेंको। अम्मा, बाबूजी। ना कृष्णा यहाँ रहेगा, ना यशोदा यहाँ रहेगी, ना ही उसका सामान यहाँ। आप संभालिए ना अपने आप को। अरे वो सामान खुद ले जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं मानती, नहीं, वो अपना सामान लेके नहीं जाएगी। उसका हाथ पकड़कर उसका यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी इस घर के बहू आप उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बाबूजी मत कीजिए, क्या जवाब देंगे सबको आप? अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। हटा। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। देखिए आपकी तबीयत खराब। आप क्या जवाब देंगे बोलने वालों को? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी। हट जाओ हमारे सामने से। बड़ा आया बाप को समझाने। हाँ आपको समझाने। भैया, बाबूजी को जो सही लग रहा है करने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे करने दें भाभी? ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकते ये लोग। बाबूजी अगर आप हमारे बाप है ना, तो हमारे भैया भाभी भी हमारे लिए माँ बाप समान ही होते हैं। और हम आपको अपनी माँ समान भाभी का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाह बेटा वाह, अब तूने अपनी अम्मा भी बदल ली। हम कुछ नहीं बदल रहे हैं अम्मा। बदलने और तहस नहस करने पे तो आप लोग तुले। और जब तक अशोक भैया घर वापस नहीं आ जाते तब तक जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक बार भैया घर वापस आ जाएंगे फिर आप लोग जो कहेंगे, जो फैसला लेना है हम मान जाएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। तो मैं ठीक है। अब ये फैसला तभी होगा ना जब अशोक घर वापस आएगा। और जब वो आ जाए तब हमें बुला लेना। और तब तक तुम भी ये फैसला कर लो कि तुम्हारे अम्मा बाबूजी हम हैं या ये अशोक और यशोदा। तब तक रहो अपनी नई अम्मा के साथ। ऐसे कपूत और ऐसी बहू के होते हुए हम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। चलो मालती, अपना सामान पैक करो और चलो यहां से। बाबूजी क्या कर रहे हैं? ये आपका घर है, आप क्यों छोड़ के चले जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए। काहे का हमारा घर? इस घर के मुखिया हमारे पति हैं, लेकिन इस घर में उनकी सुनता कौन है? और जब उनकी कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, तो हम क्यों रहे इस घर में? और तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है अपने बाबूजी की, तो कहा मान लेती ना उनका, कर लेती जो वो चाह रहे, पर नहीं। अब उन्हें समझाने की, मनाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुम्हें तुम्हारे सुहाग की कसम। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो।
अम्मा जाइए। अम्मा अब क्यों जा रहे हो पीछे पीछे? पहले तो बहुत भैया भैया करते रहते थे, अब कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहिए चुपचाप यहीं। मैडम जी आप हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, जाने दीजिए। हाँ मम्मी जाने दीजिए इसे, वरना इस कृष्णा की वजह से दादा दादी ये घर छोड़ के चले जाएंगे। कितनी ढीठ और बेशरम टाइप की औरत हो तुम यशोदा। अरे क्या जी 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 चिल्ला रहे हो? गलत कह रहे हैं क्या? देखो कैसे आराम से खड़ी तमाशा देख रही है। पहले तो पति को भगा दिया और अब सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम चाहती क्या हो? है? कि एक एक करके घर के सारे लोग बाहर चले जाएं और फिर तुम सन्नाटे में इस लावारिस के साथ हाथ से रहो घर पे, ऐसा चाहती हो? बोलो। अरे हमारी किस्मत देखो, हमारी ही बहू होके उस पाप के लिए हम ही से बगावत कर रही है। किस्मत खराब थी हमारी जो ये लड़का हमारे घर में आया। सामाजिक संस्था में काम करते करते हमारे घर को ही संस्था बना डाला इस यशोदा ने। सड़क के कचरे को उठा के घर में ले आई। अब रहे ये दोनों यहाँ ठाट से, बाकी घर वाले जाए चाहे भाड़ में। देखा भाभी आपने, अम्मा कितनी दुखी है आपसे। हाँ, पूरे मोहल्ले में ना अम्मा सिर्फ आपके गुण गाती रहती थी, हमारा कभी नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आज अपने ही घर में उनको इज्जत नहीं मिल रही है, आपकी वजह से वो घर छोड़कर जा रही हैं। रहने दो महुआ, किसको समझा रही हो? चलो मालती जी। महुआ, कामिनी, तुम दोनों साथ चलोगी या यहीं रुकोगी? अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो? हैं? जिस घर में हमारी अम्मा हमारे बाबूजी की पूछ नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, तो भला वहाँ हमें कौन सहेगा? और रही बात हमारे सामान की, तो भैया तुम पहुंचा देना पीछे से। चलो चलो मालती। ऐसा मत करिए प्लीज प्लीज। नौटंकी नहीं यशोदा, तुम जो चाहती थी वो हो गया। ये घर तुम्हारा और इस लवारिस का है। अब तुम जितना जी चाहो कालिक पहुंच सकती हो हमारे नाम पर, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। चलो मालती। रुक जाइए प्लीज। बस यशोदा, कितने अरमानों से हमने ये घर बनाया था, लेकिन क्या पता था कि यूं बुढ़ापा काटने के लिए हमें कहीं बाहर भटकना पड़ेगा। हमारा सुकून छीनकर इसे भी कभी सुकून नसीब नहीं होगा। खुशी का एक दिन भी नसीब नहीं होगा तुझे। तू क्या, तेरा बाप, तेरा खानदान, सब लोग उसी तरह दुखी होंगे जैसे हम हो रहे हैं। जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं उसी तकलीफ से वो सब गुजरेंगे। भगवान सब देख रहा है मालती, दूसरों का बुरा करने वालों का कभी भला हुआ है क्या? गंदा खून गंदा ही रहता है, तो चाहे वो इज्जतदार घर में कितने ही दिन क्यों न रह ले। मत करिए ये सब बातें प्लीज। क्यों ना करें? अब क्या तुम हमारा मुंह सिर दोगी? इसके यही नाम है पाप, लवारिस,
नाजायज। बस कीजिए बाबूजी, कृष्णा पाप नहीं है। तो फिर क्या है ये? आपका खून है। गालियां दीजिए इसकी पैदाइश को, मत कहिए इसे गंदा खून, क्योंकि किसी और का नहीं, आपका खून है ये। कृष्णा किसी और की औलाद नहीं बल्कि अशोक जी का बेटा है ये। मत श्राप दीजिए इसके बाप को, इसके परिवार को, क्योंकि वो श्राप आपके बेटे को, इस घर के लोगों को लगेगा। प्लीज खबरदार बहू, खबरदार, ये फालतू की बकवास मत करो और गंद मत फैलाओ। गंद नहीं फैला रही हूँ बाबूजी, यही सच है, यही सच है जिसे आप सब लोग इतने दिनों से गालियां दे रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, दिन रात कोस रहे हैं, वो आपका अपना खून है। सौतेला ही सही, आस्था नूपुर का भाई है ये। आपका पोता है ये। मम्मी झूठ बोल रही है, हमारे पापा इस कृष्णा के पापा हो ही नहीं सकते। हाँ मम्मी, कह दीजिए कि ये झूठ है। यशोदा, और कितना गिरोगी तुम? हमें रोकने के लिए माला के इस पाप को अशोक के माथे मढ़ रही हो तो? अशोक जी अपने इसी सच की वजह से घर छोड़कर भाग गए हैं। आपके झुठलाने से सच नहीं बदल जाएगा। कृष्णा अशोक जी और माला का ही बेटा है। माला इस दुनिया में नहीं है और जाने अनजाने अशोक जी ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं कृष्णा का ख्याल रखूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृष्णा को अशोक जी की अमानत समझकर उनके लौट कर आने तक इसी घर में रहने दीजिए। अशोक जी के आने के बाद कृष्णा के बारे में जो भी फैसला करना है मैं नहीं रोकूंगी। बस यशोदा, बस। तुमने ये बात क्यों कही है, किस उम्मीद से कही है, हमारी समझ के बाहर है। तुम्हारे शातिर दिमाग में क्या खेल चल रहा है, यह भी हमारी समझ के बाहर है। पर तुम्हें क्या लगता है, तुम इस गंदी नाली के कीड़े का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ोगी तो हम मान लेंगे क्या?
पता नहीं किस मनहूस की नाजायज औलाद है ये, जिसके झूठ के सहारे तुम हमारे परिवार को कलंकित करने की कोशिश कर रही हो। नाजायज नहीं हूँ मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। और बदकिस्मती से मेरी माँ को जिसने धोखा दिया वो मेरी मैडम जी के पति हैं। वो आपके बेटे हैं, तो इसलिए जो गाली आप मुझे देंगे वो आपके बेटे को ही लगेगी। बस कृष्णा, अब एक और शब्द हमारे पूजनी भैया के बारे में मत निकालना। उन्हें इस गंध में घसीटने की जरूरत नहीं है। आप दोनों जो पर ये लांछन लगा रहे हैं ना, वो इतना घटिया है कि हमारा भी खून खौल रहा है। इसे हमारे आंखों के सामने से ले जाओ, वरना हम कुछ कर बैठेंगे। ले जाओ इसे। सुना नहीं बाबूजी क्या कह रहे हैं? ले जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? इस घर से दूर। अशोक जी के आने तक कहीं नहीं जाओगे तुम। तुम जिसकी जिम्मेदारी हो उसे आने दो, कबूल करने दो सबके सामने कि सच क्या है। उसके बाद उन्हें जो फैसला लेना होगा ले लेंगे। तुम्हें इस घर में लाने में उनकी सहमति थी और इसीलिए इस घर से जाने के लिए उनकी सहमति जरूरी है। चलो अंदर। मेरी कुर्बानियों के एवज में बस इतना मांग रही हूं तुमसे कृष्णा। बात तो सही है कि कृष्णा भाई का ही बेटा है, मगर ये बात ना हम किसी को मानने देंगे और ना ही कृष्णा को घर में रहने देंगे। देख लीजिए आप सब लोग हैं? देखो हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं ये दोनों मिलकर के नाटक कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के स्वांग रचा रहे हैं जिससे हम सब लोगों को बेवकूफ बना सके। हाँ, एक जने घर से बाहर जा रहा है, दूसरा उसको घर के भीतर लेकर के आ रहा है। क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिससे दोनों जने बिल्कुल सही के सही लगे। अम्मा, ये जो यशोदा रानी है ना और ये नौटंकीबाज कृष्णा, इन दोनों की मिली भगत है। दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम जीत जाए। ना ही मैंने आज तक कभी षड्यंत्र रचाया है, ना अब भी रचा रही हूँ। मैं बस एक पत्नी का कर्तव्य निभा रही हूँ। नहीं जाने दे सकती इसे। क्यों नहीं जाने दे सकती भाभी उसे? हाँ, अरे छोड़िए ना उसका हाथ, जाने दीजिए उसे। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया का हाथ छोड़ दीजिए और कृष्णा भैया को जाने दीजिए। हाँ मम्मी, ये आप ये बोल दीजिए कि हमारे पापा और कृष्णा के पापा एक नहीं है। मैडम जी छोड़िए आप मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे, जबरदस्ती मत करिए, छोड़िए। मतलब तुम कसम खाकर बैठी हो कि हम चाहे कुछ भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाऊजी, आप मेरे पिता समान हैं, आपका मान सम्मान सर आंखों पर। लेकिन कृष्णा का मसला मेरे पति से जुड़ा है और वो यहाँ अभी नहीं है, और इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि ये सब करने से अच्छा है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अशोक जी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उनके वापस आने के बाद बाबूजी आपकी बहू ने अपना मुंह भी खोला ना, तो जो सजा देंगे मंजूर होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी को बस उस कृष्णा का ही ख्याल है और किसी का नहीं।
अम्मा, अम्मा, हम तो कह रहे हैं कि यशोदा रानी ने ना कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही है। हाँ, देखो, पहले हमारे भाई को घर से भगा दिया और अब इस नौटंकी बाज कृष्णा को हमारे भाई की औलाद बनाने पे तुली हुई है। अम्मा, बात की कड़ाई में जाने की कोशिश करो। हाँ। बाबूजी, जाओ जाके अम्मा को संभालो, कहीं ऐसा ना हो क्यों ये यशोदा रानी के जाल में फंस जाए। जाओ बाबूजी। हाँ। अम्मा बाबूजी ने अगर इस सच्चाई को मान लिया तो उन्हें तो उनका वंशज मिल जाएगा, पर कामिनी तुम्हारा सोनू तो लावारिस हो जाएगा ना। नहीं, इस सच्चाई को किसी भी तरीके से झुठलाना होगा।